बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। बच्चों, अभी तक हम इस कोर्स में कैसे किसी दशमलव संख्या को द्विआधारी, अष्टाधारी और षोडशाधारी संख्या में रूपांतरित करते हैं और कैसे किसी द्विआधारी, अष्टाधारी और षोडशाधारी संख्या को दशमलव संख्या में रूपांतरित करते हैं, ये सीख चुके हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे किसी द्विआधारी संख्या को अष्टाधारी संख्या में और अष्टाधारी संख्या को द्विआधारी संख्या में रूपांतरित किया जाता है। साथ ही यह भी देखेंगे कि कैसे किसी अष्टाधारी संख्या को षोडशाधारी संख्या में और षोडशाधारी संख्या को अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित करते हैं। और अंत में हमारे पास बचेगा आखिरी केस, जिसमें हम देखेंगे कैसे किसी द्विआधारी संख्या को षोडशाधारी संख्या में और षोडशाधारी संख्या को द्विआधारी संख्या में रूपांतरित किया जाता है। तो आज के लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो है कि किसी अष्टाधारी संख्या को द्विआधारी संख्या में रूपांतरित किया जाता है। तो ये रूपांतरण सीखने से पहले आपको 3 महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए जो मैंने यहाँ लिखी है। ये छोटी क्लासों में हम पढ़ते आए हैं, लेकिन मैं आज यहाँ पर एक बार आपको रिकॉल करवाता हूँ ताकि आपको ये टॉपिक समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो पहली बात है वो है किसी भी संख्या के आगे शून्य लगाने से संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता। तो ये देखते हैं। एक बात और, ये जो तीनों बातें मैंने यहाँ लिखी है 1, 2 और 3, ये तीनों ही बातें प्रत्येक संख्या पद्धति, चाहे वह द्विआधारी हो, अष्टाधारी हो, षोडशाधारी संख्या हो, सबके लिए लागू है। ठीक है, दशमलव संख्या के लिए भी लागू है। तो मैं यहाँ पहली बात आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। और एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने एक संख्या ली और संख्या है 25.35। ये कोई संख्या है जो कि एक दशमलव संख्या है। इस दशमलव संख्या के आगे अगर मैं शून्य लगाता हूँ, चाहे एक शून्य लगाऊँ या 2 शून्य लगाऊँ, जैसे 025.35 या फिर 0025.35, कितने ही शून्य लगा लो आगे, इसका मान परिवर्तित नहीं होगा। ये संख्या अभी भी 25.35 ही कहलाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं द्विआधारी संख्या पद्धति का उदाहरण लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण लेता हूँ 111, ये एक द्विआधारी संख्या है। इसको दशमलव में 7 लिखा जाता है। अगर इस संख्या के आगे भी मैं कितने ही शून्य लगा दूं, इसका मान परिवर्तित नहीं होगा। जैसे 0111, इसको पढ़ा तो 1 जाएगा, लेकिन इसका मान उतना ही रहेगा जितना पहले है, अर्थात दशमलव में इसे 7 ही लिखा जाएगा। इसी प्रकार से अगर 2 0 लगा दूँ तो इसको पढ़ा जाएगा 00111, परंतु इसका मान जो है दशमलव में अभी भी रहेगा 7। तो बच्चों, इस प्रकार से संख्या के आगे शून्य लगाने से संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता, चाहे संख्या पूर्णांक हो, चाहे संख्या कोई भिन्न हो, चाहे संख्या द्विआधारी हो, अष्टाधारी, षोडशाधारी हो, दशमलव हो, सभी के लिए बात लागू है। अब हम देखते हैं दूसरी बात, पूर्णांक संख्या के अंत में शून्य लगाने से संख्या के मान में परिवर्तित हो जाता है। आइए देखते हैं कि अगर कोई पूर्णांक संख्या लेते हैं दशमलव में, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लेता हूँ 40, ये एक पूर्णांक संख्या है। इस संख्या के आगे अगर मैं शून्य लगाता हूँ, अंतिम अंक के आगे अगर मैं शून्य लगाता हूँ तो संख्या का मान परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ये तो आपकी संख्या थी और इसके आगे मैंने एक शून्य लगा दिया, तो ये जो संख्या है ये कहलाती है 40 और ये हो गई आपकी 400। तो संख्या का मान परिवर्तित हो गया है ना बच्चों, ये है 40 और ये हो जाएगी 400। तो संख्या अगर पूर्णांक है तो संख्या के अंत में शून्य लगाने से संख्या का मान परिवर्तित हो जाएगा, चाहे कोई संख्या पद्धति हो। जैसे मान लीजिए द्विआधारी संख्या का उदाहरण लेते हैं, तो द्विआधारी संख्या मैंने ली 111, अब इसको दशमलव में लिखते हैं 7, लेकिन अगर ये एक पूर्णांक द्विआधारी संख्या है और इसके आगे अगर मैं 1 0 लगा देता हूँ तो ये संख्या बदल के हो जाएगी 14। तो संख्या का मान जो है वो परिवर्तित हो गया है। ठीक है, तो 2 बातें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब तीसरी बात, यदि संख्या पूर्णांक नहीं है तो संख्या के पीछे शून्य लगाने से संख्या का मान परिवर्तित नहीं होता। ये भी बड़ी सिंपल बात है कि यदि मान लीजिए संख्या पूर्णांक नहीं है, अर्थात जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है जो कि है 30.63, ये एक पूर्णांक नहीं है। तो इस पूर्णांक नहीं है तो ऐसी संख्या जो कि पूर्णांक नहीं है, इसके अंत में अगर मैं शून्य लगाता हूँ तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे कितने ही शून्य लगा दूँ। जैसे 30.630, एक शून्य लगाया, मान लीजिए 2 लगा देता हूँ, 30.6300, तो अभी भी संख्या का मान उतना ही है। इसको भी 30.63 पढ़ा जाएगा, इसको भी 30.63 ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर द्विआधारी संख्या का उदाहरण लूँ,
जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण लेता हूँ 111.11, ये कोई द्विआधारी संख्या है, इसे दशमलव में लिखा जाता है 7.3। तो यदि बच्चों इसके पीछे मैं शून्य लगा दूं, जैसे 111.110, तो ये जो संख्या है इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मान अभी भी 7.3 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से कितने ही जीरो लगा दो पीछे, जैसे 11000, ये संख्या भी द्विआधारी संख्या है लेकिन इसका मान अभी भी 7.3 ही रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई होगी। अब एक सारणी आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट सारणी है, और वो सारणी है ये वाली जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये आपको पता होना चाहिए कि अष्टाधारी जो अंक होते हैं 0 से लेकर 7 तक, उन्हें द्विआधारी संख्या पद्धति में क्या लिखा जाता है। तो अष्टाधारी अंक मैं यहाँ लिखता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक और अंक होता है 7। एक अंक और होता है जो कि है 7। तो द्विआधारी संख्या पद्धति में 0 को लिखा जाता है 0, 0, 0। याद रखिएगा, जब आप अष्टाधारी से द्विआधारी और द्विआधारी से अष्टाधारी में रूपांतरण करेंगे तो आप अष्टाधारी संख्याओं को 3-3 बिट के समूह में लिखेंगे। ठीक है, तो 0, 0, 1, इसको लिखते हैं 0, 1, 0। 3 को लिखा जाता है 0, 1, 1। 4 को लिखा जाता है 1, 0, 0। 5 को लिखा जाता है 1, 0, 1। 6 को लिखते हैं 1, 1, 0, और 7 को लिखते हैं 1, 1, 1। तो बच्चों, ये 3 बातें और ये सारणी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस रूपांतरण को सीख पाएंगे कि कैसे किसी अष्टाधारी संख्या को द्विआधारी संख्या में रूपांतरित किया जाता है। तो बच्चों, आज के लिए आप नोट कर लीजिए इसको। सबसे पहले ये आपका टॉपिक है, ये 3 महत्वपूर्ण बातें और ये सारणी, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहां हम देखेंगे कि कैसे अष्टाधारी संख्या को द्विआधारी संख्या में रूपांतरित करते हैं। आपको ये 3 पॉइंट और ये सारणी अच्छे से याद होनी चाहिए। अब मैं मिलते हैं अगला लेक्चर में। पॉज करके नोट कर लीजिए। इसको नोट करना चाहे तो इसको भी कर सकते हैं। ये आपका पॉइंट नंबर 1 का एग्जाम्पल है, ये पॉइंट नंबर 2 का एग्जाम्पल है, और ये आपका पॉइंट नंबर 3 का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।